हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पर। आज मैं एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कर रही हूँ। व्हाट इज़ योर रेपुटेशन? क्या रेपुटेशन है आपकी, आपके वर्क प्लेस पर, आपके आसपास, आपके समाज में, सोसाइटी में? डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड मेरे व्यूअर्स के लिए आज जिस टॉपिक पर मैं रीडिंग कर रही हूँ, प्लीज़ मुझे मैसेजेस निकालने में हेल्प कीजिए। डिवाइन एंसेस्टर मास्टर स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मैसेजेस को निकालने में मेरी हेल्प कीजिए। मेरे व्यूअर्स की क्या रेपुटेशन है वर्तमान में? थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, स्टार, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, डेविल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ कप्स। सबसे पहले आपकी रेपुटेशन के बारे में पहली बात ये आई है, लोग आपको बहुत अबंडेंट और संपन्न इंसान समझते हैं, जिसके पास लाइफ की हर चीज़ है। अच्छा परिवार, ठीक है, अप्रिशिएट करने वाली, सपोर्ट करने वाली फैमिली, पैसे से अबंडेंस, सब कुछ आपके पास है। अगर आपके पास कुछ चीज़ की कमी भी है तो सभी लोगों को उस चीज़ की जानकारी नहीं है। ओवरऑल आपको सक्षम, समर्थ और फुलफिल्ड इंसान समझा जाता है। आपकी रेपुटेशन ये भी है कि आप एक ऐसी स्थिति में हो जहां आप मैच्योर हो। कुछ लोग पेरेंट हैं, प्रकृति से, जीव जंतुओं से और ख़ासकर वाटर बॉडीज से आपको बहुत ज़्यादा प्यार है। बीच पर घूमना या किसी जलाशय के आसपास जाकर मछलियों को दाना देना, आटे की गोलियां खिलाना, ठीक है, और अपने आसपास जो भी डॉग्स होते हैं, पेट्स होते हैं, उनको भोजन पानी की व्यवस्था करना, ये सब आप करते हैं। खासकर गर्मी के सीज़न में आपके द्वारा इनके लिए जल की व्यवस्था, वाटर की फैसिलिटी इनको दी जाती है। ना केवल आप इनको भोजन पानी देते हैं, बल्कि ये जहाँ पर ये रहते हैं, कुत्ते बिल्लियाँ, उस जगह को भी आप साफ़ करते हैं, नीट एंड क्लीन रखते हैं, ताकि इन लोगों को इन्फेक्शन वगैरह ना हो। इसके अलावा ये जो लाइट पड़ रही है ना मेरे वीडियोस में, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अभी मैंने रिंग लाइट बुलवाई है, तो ये रिफ्लेक्शन जो है फिर उसके बाद मे बी कि सॉल्व हो जाएगा। आपकी रेपुटेशन के बारे में ये भी सोचते हैं लोग कि आप एक ऐसी स्थिति में हो जहां आप जो कुछ मैनिफेस्ट करते हो वो आपको मिल जाता है। एक बुद्धिमान और सक्षम इंसान के रूप में लोग आपको देख रहे हैं, लेकिन आपका बहुत ज़्यादा गिविंग हार्ट है और बहुत ज़्यादा ब्राइट पर्सनालिटी है। यहाँ पर कुछ लोग जॉब में बहुत अच्छा कर रहे हैं और अच्छा समय आपका बहुत मुश्किल से आया है इस वर्क प्लेस पर। अगर आप कुछ और काम करते तो भी वहाँ पर आपकी स्थिति काफ़ी मजबूत हुई है। पर आपके रेपुटेशन के बारे में मेन चीज़ ये है कि आपको जो कुछ मिला है हार्ड वर्क से मिला है, लेकिन आपने जो कुछ भी पाया है केवल अपने हार्ड वर्क से और ईश्वर की ब्लेसिंग से पाया है। आपको ऐसा किसी ने सपोर्ट नहीं किया, उल्टा बाधाएं हैं उत्पन्न की हैं। इसलिए आप जानते हैं कि आपका सपोर्टर केवल डिवाइन रहा है। इसलिए आप जो कुछ परमात्मा से आपको मिला वो आप दूसरों को अच्छा करके, भला करके लौटाना भी जानते हैं। गिविंग हार्ट भी आपका यहाँ पर आया है। लोगों के बीच में आपकी रेपुटेशन ये है कि मल्टीटास्कर हो आप लोग, और बहुत ज़्यादा लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हैं, और आप किसी चीज़ को पाना चाहो तो उस क्षेत्र में विशेष रूप से आपको उन्नति मिल सकती है। किसी भी चीज़ पर आप हाथ रख दो वो आपकी होगी। कैपेबल इंसान, बहुत टैलेंटेड इंसान के रूप में आपकी रेपुटेशन है, और ये टैलेंट आपने ऐसे ही नहीं पाया, रात रात भर जाग के पढ़ाई की है। जो भी स्किल में आप काम करते हैं उसके लिए मर मर के काम किया है ना। वर्किंग आवर के बाद भी आपने उस काम पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है, काम किया है। आपकी रेपुटेशन ये भी है कि आपके दिल को बहुत ज़्यादा जख्मी किया गया है,
आपको थर्ड पार्टी में डाला गया है। उसके बाद से आपने अपने जीवन में जो इमोशनल ट्रॉमा झेला है, उसके बाद से आपके व्यक्तित्व में पुराने जैसा बचपना अब नहीं रहा। आप जानते हैं कि हर चीज़ में आपको उल्टा फंसाया गया है, गलत फंसाया गया है। तो इसलिए किसी की भी निजी मामले में, जाति मामले में आप फंसते नहीं, किसी प्रलोभन में आप फंसते नहीं। अपनी खुद के नज़दीक रहना आपको पसंद है, खुद के इनर सेल्फ पे आप काम करते हैं और आपका उद्देश्य केवल एक है, मेरी अंतरात्मा सुखी रहे, मेरी अंतरात्मा शांत रहे, मेरे पास अपने जीवन यापन के लिए सभी चीज़ें हों, बाकी मुझे किसी के लफड़े में नहीं पड़ना है। यहाँ पर डेविल का कार्ड भी आया है। आपकी रेपुटेशन ये है कि आपकी ज़िंदगी में हमेशा ही नकारात्मकता और नकारात्मक लोग आपको इन्फ्लुएंस करते रहे हैं, आपको पथ से भटकाने की कोशिश करते रहे हैं, ठीक है। आपके खिलाफ बहुत षड्यंत्र किए गए हैं, गॉसिप और गलत धारणाएं आपके बारे में फैलाई गई हैं, परंतु आपने इन सब भ्रांतियों को तोड़कर अपने जीवन में ये सोचा है कि मैं बर्बाद भी हो जाऊँ ना, किसी को सफाई दे के कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इसलिए मुझे खुश रहना चाहिए अपने जीवन में। आपकी रेपुटेशन ये है कि आप दोस्तों के बहुत अच्छे दोस्त हैं और आपको एक ऐसे प्यार की तलाश है जो फिज़िकल अटैचमेंट से ज़्यादा भावनात्मक लगाव को लेकर रिश्ते को आगे चले। ये आपकी रेपुटेशन है कि आपको फिज़िकली किसी से ना अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ना आपको कोई इसकी चाहत है। आपको सच्चे सपोर्ट करने वाले जीवन साथी की तलाश है। आपकी रेपुटेशन ये है, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करके आपने आज अपनी दुनिया को बनाया है, अपनी दुनिया को अपने हाथ में रखा है। इस दौरान आपने अपने तनाव को मैनेज करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को अपनाया है। वो चीज़ें कोई हीलिंग थेरेपी हो सकती है और एक्सरसाइज हो सकती हैं, पसीना बहाना हो सकता है, ये सब आपने बहुत किया है। आपकी लाइफ बैलेंस्ड है, ऐसा लोगों को लगता है और ये आपकी प्रमुख बात है। आपका साहस आपकी रेपुटेशन है, किसी से डर नहीं, आपको कुछ खोने का डर नहीं, बहुत ताकतवर हो आप, ठीक है ना। ज़्यादा कोई आपसे चेड़ता है तो आप उसको बर्दाश्त तो बहुत करते हैं, ठीक है। कोई आपको मैनिपुलेट करता है तो बर्दाश्त तो बहुत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपनी लाइफ में ऐसे मुकाम पर हैं जहां आपने सब चीज़ों को हराया है और अपनी स्वतंत्रता को बचा कर रखा है। और उसके साथ में स्वतंत्रता को बचाने के साथ साथ में आपने अपने वैल्यूज़ को भी स्थापित किया है कि मेरे बारे में तुम चाहे जो भी सोच लो, ठीक है ना, मैं जो हूँ वो केवल मैं बताऊँगा या मैं बताऊँगी, आप नहीं बताओगे कि मैं कौन हूँ, ठीक है ना। तो आपके बैलेंस के बारे में भी यहाँ बातचीत होती है कि अकेले होकर भी आपने अपनी लाइफ में बहुत बैलेंस बनाया है और एक आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति के रूप में भी आपकी यहाँ पर बहुत पूछ है, बहुत इज़्ज़त है कि सच में ही आप अपने धर्म को सही मायनों में चरितार्थ करते हैं, क्योंकि आप केवल रिचुअल्स नहीं करते, पूजा पाठ नहीं करते, वरन आपकी पर्सनालिटी में कोई कपट, छल, बेईमानी और किसी को धोखा देना नहीं है, ठीक है। आपको बिल्कुल नहीं चाहिए कि आपकी 4 मंजिल 10 मंजिल, ठीक है, इमारत हो दूसरों को लूट के, बेवकूफ़ बना के। आप केवल इतना चाहते हैं, आपकी ईमानदारी आपकी रेपुटेशन है कि आप केवल इतना चाहते हैं, एक घर हो, मेहनत का हो और उसमें कोई कब्जा ना जमाए, ठीक है ना, उसमें केवल मैं रहूं और मेरी शांति रहे। इस तरह की आपकी रेपुटेशन आपने मनवा के मानी है, ठीक है ना। और जो आपने किया है वो छुपाए नहीं छुपता, ठीक है, प्योरिटी के साथ किया है और अपना लोहा मनवाया है। तो फ्रेंड्स, ये थी एक कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग कि आपकी रेपुटेशन क्या है ना। आपके पड़ोसी भी यहाँ पर आपके बारे में यहाँ पर बातचीत करते हुए मुझे दिख रहे हैं, लेकिन इनको आ गया समझ में कि कितने भी बकलेबाजी ये कर लें, लेकिन आप जैसे आध्यात्मिक व्यक्ति के ऊपर धब्बा या दाग लगाना
इनके बस की बात अब नहीं रही है, क्योंकि आप इनको नेगलेक्ट करते हो, इंटेंशनली नहीं करते, ठीक है ना। इनको खुद में समस्या है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इनको, इसलिए इनको ये दिक्कत आती है। तो ये समझ गए हैं कि चूँकि आपको कई और भी लोग जानते हैं कि आप कैसे इंसान हो, इसलिए ये आपके ऊपर कोई भी धब्बा लगाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये थी कलेक्टिव रीडिंग, कितनी मैच करी ज़रूर बताइएगा। क्या क्या परिस्थितियाँ आपके जीवन में बिल्कुल जैसा मैंने बताया वैसी हैं जो इन कार्ड्स में आई हैं, वो भी बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।